हमें x का मान पता करना है। यहां हमारे पास एक समीकरण है जो इस प्रकार है। 4 गुणा x जमा 10 का निरपेक्ष मान जमा 4 बराबर 6 गुणा x जमा 10 का निरपेक्ष मान जमा 10। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन सबसे पहले हम इस निरपेक्ष मान को सरल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसे यहां लिखते हैं। 4 गुणा x जमा 10 का निरपेक्ष मान जमा 4 बराबर 6 गुणा x जमा 10 का निरपेक्ष मान जमा 10। यहां हम x जमा 10 के निरपेक्ष मान को दाएं पक्ष में करेंगे। इस तरह दाएं पक्ष से हम 6 गुणा x जमा 10 का निरपेक्ष मान से मुक्त हो जाएंगे। तो आइए इसे ऐसे ही करते हैं, मतलब दाएं पक्ष से 6 गुणा x जमा 10 का निरपेक्ष मान घटाते हैं। अगर हम दाएं पक्ष से 6 गुणा x जमा 10 का निरपेक्ष मान घटाते हैं तो इस समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर रखने के लिए यहां बाएं पक्ष से भी 6 गुणा x जमा 10 का निरपेक्ष मान घटाते हैं। तो अब हमारे पास ऋणात्मक 6 गुणा x जमा 10 के निरपेक्ष मान है और इसी तरह बाएं पक्ष से 4 को हटाते हैं। तो चलिए बाएं पक्ष से 4 घटाते हैं और फिर दाएं पक्ष में भी 4 घटाते हैं। अगर मैं इसे नहीं करता हूं तो यहां यह बराबर नहीं माना जाएगा। तो यहां बाएं पक्ष में 4 घटा 4 जो 0 के बराबर होगा और यहां 4 घटा 6 है जिसे सरल करने पर ऋणात्मक 2 मिलता है। इस प्रकार ये ऋणात्मक 2 गुणा x जमा 10 का निरपेक्ष मान है। ध्यान दीजिए, हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 सेब हैं और जब आप इसमें से 6 सेब घटाते हैं तो आपको ऋणात्मक 2 सेब बचता है। तब आप कुछ सेब उधार लेंगे। ठीक इसी तरह अगर इस व्यंजक के 4 को इस व्यंजक के 6 से घटाते हैं तो हमें ऋणात्मक 2 मिलता है। चलिए अब मैं इसे थोड़ा साफ साफ लिखता हूं। तो ये ऋणात्मक 2 गुणा x जमा 10 का निरपेक्ष मान बराबर ये पूरा 6 गुणा x जमा 10 के निरपेक्ष मान रद्द हो जाएंगे और 10 घटा 4 बराबर 6 हो जाता है। अब हम x जमा 10 के निरपेक्ष मान को हल करेंगे। तो चलिए पहले ऋणात्मक 2 को हटाते हैं। इसको करने के लिए ऋणात्मक 2 से दोनों पक्षों को विभाजित करते हैं और यहां स्पष्ट हो गया है, हम ये लाल व्यंजक को चर वेरिएबल के रूप में कर रहे हैं। ऋणात्मक 2 बटा ऋणात्मक 2 बराबर 1, 6 बटा ऋणात्मक 2 बराबर ऋणात्मक 3 होता है। अब हमारे पास x जमा 10 का निरपेक्ष मान बराबर ऋणात्मक 3 है। अब ये हमारे पास एक बहुत ही रोचक स्थिति है। आप इसे कह सकते हैं ये या तो ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है, परंतु याद रहे निरपेक्ष मान हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। जब आप निरपेक्ष मान 0 लेते हैं तो ये 0 है, लेकिन किसी भी चीज का निरपेक्ष मान धनात्मक ही होना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह 0 से बड़ा या बराबर होगा। जब आप निरपेक्ष मान पता करते हैं तो यहां x का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा। यहां पर कोई x नहीं है जिसे आप इस तरह कर सकते हैं। जब हम यहां 10 का योग करते हैं इसका निरपेक्ष मान ऋणात्मक मिलता है, इसलिए यहां इसका कोई हल नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन है।